जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास है सैयद वंश। ठीक है, तो सैयद वंश के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि सैयद वंश कैसा था और सैयद वंश कितना दिन तक चला था और सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन थे। ठीक है, और सैयद वंश में क्या क्या सारी घटनाएं हुई थी और सैयद वंश का जो संस्थापक था उसने कौन सी उपाधि धारण की थी। ये अति महत्वपूर्ण चैप्टर सैयद वंश है और सैयद वंश के बारे में यूपीएससी बीपीएससी में भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हमने इस चैप्टर को उठाया है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए हम इस चैप्टर को कवर करते हैं। आइए इसको हम लोग कवर करते हैं। तो हमारा पहला है सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। और यह तैमूर लंग का तैमूर लंग का सेनापति था। हमने क्या बोला? सैयद वंश का संस्थापक सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां, और खिज्र खां जो है वो कहाँ का? तो तैमूर लंग का तैमूर लंग का सेनापति था। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए। इसमें जानते हैं इसमें एक खासियत क्या था कि यह सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया। देखिए, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया, इसने बल्कि रैयत ए आला रैयत ए आला की उपाधि धारण किया। जो खिज्र खां था उसने रैयत ए आला की उपाधि धारण किया और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। जैसा कि हमने यहाँ पर क्रॉस लगाया है, और इसने किसका उपाधि धारण किया है? रैयत ए आला। ठीक है, इसके बाद देखिए, भारत लौटते समय, ठीक ना, भारत लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर, देखिए मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। समझ गए क्या बोले हमने? इसने भारत लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। जानिएगा फिर से, खिज्र खां का जो पुत्र था, तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। तैमूर का जो खिज्र खां था वो तैमूर के पुत्र को क्या करता था कि शाहरुख को कर भेजता था। ठीक है, इनकी खिज्र खां की मृत्यु आपको 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई, ठीक है, 1421 ईस्वी में हो गई। ठीक है, उसके बाद इनका पुत्र जो है मुबारक शाह, खिज्र खां के पुत्र का नाम क्या था? मुबारक शाह। और मुबारक शाह जो है, इसके बाद खिज्र खां के बाद मुबारक शाह ने इसकी उपाधि धारण किया। खिज्र खां की मृत्यु कब हुआ? 20 मई 1421 ईस्वी को। और इसने क्या किया? इसका बेटा जो था, कौन? इसका बेटा था जो मुबारक शाह, उसने उपाधि को धारण कर लिया। नेक्स्ट, याहिया बिन अहमद सरहिंदी को माफ कीजिएगा, याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। याहिया बिन अहमद शाह को, ठीक है, सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। संरक्षण कहने का मतलब का एक प्रकार का सहयोग प्राप्त था। ठीक है, अब देखिए, सैयद वंश के बारे में अगर जानकारी आपको चाहिए तो एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। अगर सैयद वंश के बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है,
अगर सैयद वंश की जानकारी चाहिए तो उस पुस्तक का नाम क्या है? तारिख ए मुबारक शाही। तारिख ए मुबारक शाही। नेक्स्ट हमारा एक देखिए, मुबारकाबाद एक प्रकार का जगह है, ठीक है, प्लेस है, वो यमुना के किनारे है और इसको स्थापित करने वाला कौन था? मुबारक शाही था। कौन था? मुबारक शाही था। इसने क्या किया कि मुबारकाबाद, देखिए मुबारकाबाद जो है, मुबारकाबाद, इसने मुबारकाबाद जो नाम है इसी के नाम पर ये पड़ा, ठीक है। और ये यमुना किनारे इसने इस गांव को बसाया। इस गांव का नाम क्या पड़ा? मुबारकाबाद। क्या? मुबारकाबाद। और सैयद वंश की जानकारी जो प्राप्त होती है तारिख ए मुबारक शाही से होती है। और इसका अंतिम शासक, याद रखिएगा, इसका अंतिम शासक आपको अलाउद्दीन आलम शाह था। जी हाँ मित्रों, याद रखना है, सैयद वंश का अंतिम शासक जो था अलाउद्दीन आलम शाह था। और आलम शाह था, और याद रखिएगा, अब पूछ देगा क्वेश्चन कि सैयद वंश करीब कितने वर्षों तक चला था? सैयद वंश कितने वर्षों तक आपको चला था? तो याद रखिएगा, सैयद वंश करीब 37 वर्षों तक चला था, ठीक है। तो आज का क्लास जो है आपका संपन्न हुआ। और क्लास कैसा लगा? साथ ही साथ आप चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपका फर्ज होता है। आपके एक लाइक देने से या एक सब्सक्राइब देने से कुछ नहीं घट जाता है, बस एक अंगूठे की जरूरत पड़ती है और प्रेस द बेल आइकन को दबानी पड़ती है, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और चैनल पर देखिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का ग्रुप है मेरा, ठीक है। चैनल में उसका हम लिंक डाल देंगे, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत तीव्र गति से वो आपको ग्रुप मतलब फुल हो रहा है, ठीक है। तो उस ग्रुप में आप एंट्री मार लीजिए, ठीक है। तो फिर कहीं आप ना बोले कि हम एंट्री नहीं हुए सर, हम नहीं हुए, तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो डियर एसपी सर क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और निरंतर क्लास को जितना भी हम प्रीवियस स्ट्रीम्ड, और देखिए क्यूज भी चलता है इस पर, तो क्यूज को भी आप लोग कवर कीजिएगा, ठीक है। डेली 9, साढ़े 9 बजे आपको 9:31 पर आपका क्यूज स्टार्ट होता है, मॉर्निंग टाइम, ठीक है। और एक बार हम नाइट में लिए थे आपको लूसेंट का केमिस्ट्री का 1 पार्ट था, ठीक है। पदार्थों का कुछ था, बहुलीकरण शायद था, 1 पार्ट लूसेंट ऑब्जेक्टिव मिला लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आप निरंतर पर डे क्लास कीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर, ठीक है।